पाकिस्तान ने खित्ते में अमन की कोशिशें तेज कर दी। वजीर आजम सऊदी अरब फील्ड मार्शल तेहरान पहुंच गए। पाकिस्तान का आला सतह वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में तेहरान पहुंचा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने एयरपोर्ट पर गर्मजोश इस्तकबाल किया। आला सतह पाकिस्तानी वक्त में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शामिल। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल का दौरा अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। फरीकैन को फिर मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिशें भी जारी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर भी इस्लामाबाद में मुतवक्किल है। पाकिस्तानी वक्त का दौरा इस्लामाबाद मुज़ाकरात का तसलसल है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने बताया पाकिस्तान तन्हा सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद से पैगामात का तबादला जारी है। ईरान और अमरीका में पाकिस्तान के जरिए पैगामात का तबादला हो रहा है। अब मुज़ाकरात मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। मुज़ाकरात में ईरान से पाबंदियां हटाने पर भी बात होगी। यूरेनियम अफजोदगी की सतह पर बात करने को तैयार है। ईरान एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखता। ईरान अपने हुर्मुज़ का पासबान और निगहबान है। खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं। जंग के बाद पड़ोसी मुल्कों की मदद से आबने हुर्मुज़ की सलामती यकीनी बनाएंगे। ईरान लबनान की हिमायत से दस्तबरदार हुआ न होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में पुरतपाक इस्तकबाल। नायब गवर्नर मक्का ने किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। पाकिस्तान में सऊदी सफीर और पाकिस्तानी सफीर भी मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात कुछ देर बाद होगी। खित्ते में अमन, मशरिक वस्ता कशीदगी, दो तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी पर गुफ्तगू होगी। शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद कतर और फिर तुर्किया जाएंगे। तुर्की में अंतालिया सफारतकारी फोरम में शिरकत करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात होगी। नायब वजीर आजम इसाक डार, वफाकी वजीर अता तारड़ और तारिक फातमी भी हमराह हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। पाकिस्तानी मुज़ाकरात में गैर मामूली सालिस साबित हुए। सदर ट्रंप मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार जारी देखना चाहते हैं और यही हो रहा है। जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग कहती है ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। अमरीका ने सीज फायर में तोसी की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में दावा। कहा वो इस जंग को इख्तिताम के बहुत करीब समझते हैं। वो मुदाखलत न करते तो इस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। सूरत हाल बदलने के लिए अमरीका को फौरी इक़दाम करना पड़ा। ईरान के एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासर होता। सदर ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान किसी भी तरीके से मुआहदा करना चाहता है। वो ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान जौहरी हथियार बनाने का सिलसिला जारी रखता है तो इससे कोई मुआहदा नहीं होगा। हम हर घंटे पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बना सकते हैं। हम जंग नहीं चाहते, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं दुश्मन की हम पर मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरान अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। हमने हमेशा तामीरी बातचीत पर जोर दिया है। सदर ट्रंप ईरान के साथ कोई छोटा मुआहदा नहीं, बड़ी डील चाहते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं 49 साल की बदएतमादी को एक रात में खत्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई, लेकिन जौहरी हथियारों पर डेडलॉक हुआ। हमारा असूली मौक़िफ़ है ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। सदर ट्रंप ईरान से जामे मुआहदा चाहते हैं। ईरान एटमी हथियार न रखने की यकीन दहानी कराए तो इसे हम आलमी मईशत में शामिल करेंगे। सदर ट्रंप ईरान को इक़्तिसादी तौर पर खुशहाल मुल्क में तब्दील करने की पेशकश कर रहे हैं।
तारीफ वो जो दुश्मन करे। ईरान अमेरिका जंग बंद कराने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें। पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त जहर उगलने वाला भारतीय मीडिया भी सराहने पर मजबूर हो गया। रूस और चीन को एक दूसरे के जायज मुफादात का भरपूर दिफा करना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी वजीर खारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बदलते हुए बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में रूस और चीन के ताल्लुकात बहुत कीमती है। रूसी वजीर खारजा ने कहा, नेटो और वाशिंगटन नहीं बल्कि रूस और चीन ताल्लुकात बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। अफसोस, बैनुल-अक़वामी इख्तिलाफात तेजी से अस्करी शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। आलमी शराकतदारों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। रूस और चीन के पास अमरीकी असर से बचने के लिए तमाम वसाइल मौजूद हैं। तवानाई किल्लत पूरी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीन से मुकाबला इतना आसान नहीं लेकिन कर रहे हैं। चीन ने हम पर साइबर हमला किया तो हम भी जवाब में साइबर हमले करेंगे। अमरीकी सदर का कहना है, चीनी सदर ने बताया कि वो अब ईरान को हथियार नहीं दे रहे। ट्रुथ सोशल पर लिखा, चीन बहुत खुश है कि मैं अपना हुर्मुज़ मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूँ। जब चीन जाऊंगा तो सदर शी जिनपिंग मुझे गले से लगाएंगे। मैं ये सब चीन और दुनिया के दीगर मुल्कों के लिए कर रहा हूँ। क्या चीन के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक लड़ाई की शिकस्त नहीं? याद रखना, जब भी जरूरत पड़ी हम लड़ाई में सबसे बेहतर होंगे। ईरान के साथ जंगबंदी पर कायम है। ये जंग जल्द खत्म होने वाली है। अमरीकी वजीर खजाना कहते हैं, आबना हुर्मुज़ खुलने के एक हफ्ते बाद तेल की तरसील मामूल पर आ जाएगी। खलीजी ममालिक से कहा है, पासदारान इनकलाब रहनुमाओं के असासे मुंजमद करें। अमरीकी फौज ने ईरानी बंदरगाह से आबना हुर्मुज़ आने वाले जहाजों को वापस भेज दिया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, 48 घंटे में कोई जहाज अमरीकी फौज के पास से नहीं गुजरा। अमरीकी फौज की हिदायत पर 9 बहरी जहाज वापस लौट गए। ईरानी फौज ने खबरदार किया कि नाकाबंदी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो खलीज ओमान और बहरा अहमर से होने वाली तिजारत रोक देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शेख मंसूर बिन जाहिद और मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। अमाराती वजीर मुमलिकत सईद अल हाजरी का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी बरादरी के खिलाफ माशी जाहिलियत है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल और प्रॉक्सी समेत तमाम खतरात का हल नागुज़ीर है। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी की आजादी को खतरात फौरी खत्म किए जाए। बरतानवी वजीर आजम का अमरीकी सदर ट्रंप के मुतालबात मुस्तरद करते हुए ईरान जंग में शामिल होने से इनकार। पार्लियामेंट से खिताब में कहा, सरकेर स्टामर ने कहा कि वो ट्रंप के दबाव में नहीं आएंगे, चाहे इसके नतीजे में अमरीका बरतानिया के साथ तिजारती मुआहदे की शराइत ही क्यों ना बदल दे। ईरान जंग पर मौकिफ शुरू से वाज़ेह है, इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये हमारी जंग नहीं। अपने फैसले पर कायम हूं, किसी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा। इस जंग में शामिल होना बरतानिया के कौमी मफाद में नहीं। यूरोप का जंग के बाद आबनाए हुर्मुज़ खोलने का बड़ा मंसूबा। अमरीका के बगैर बैनुल-अक़वामी बहरी इत्तेहाद तश्कील देने की तैयारी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बरतानिया और फ्रांस की क़यादत में वसी इत्तेहाद बनाने पर मुशावरत की जा रही है। जहाज रानी बहाल करने के लिए बारूदी सुरंगें साफ करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर। फ्रांसीसी सदर की जानिब से गैर जानिबदार दिफाई मिशन का ऐलान किया गया। अमरीका, इसराइल और ईरान को मुमकिना तौर पर मिशन से खारिज किया जाएगा। लबनान पर मुसलसल इसराइली हमले इलाकाई अमन की उम्मीदों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसराइल हमेशा अमन की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश करता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अंकारा में खिताब, कहा, हम जालिम को जालिम, डाकू को डाकू और कातिल को कातिल कहते रहेंगे।
तुर्किया जंगबंदी में तोसी के लिए काम कर रहा है, इसराइल को अमल सबूताज करने नहीं देंगे। मौशी इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मशरिक़ वुस्ता में जारी बहरान हालिया तारीख के बड़े सप्लाई शॉक्स में से एक है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का IMF पैनल में इजहार ख्याल, कहा हुकूमत वसी पैमाने की सब्सिडीज के बजाय टारगेटेड माफनत की तरफ बढ़ रही है। मुआशरे के कमजोर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहते हैं। हुकूमत बहरान के दूसरे और तीसरे दर्जे के असरात का जायजा ले रही है, जिनमें महंगाई, मौशी तरक्की, बरामदात, तरसीलात ज़र और करंट अकाउंट शामिल हैं। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची, लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश जारी। अवाम बिलबिला उठे। इम्तिहानों की तैयारी में मसरूफ तलबा दोहरी अजियत में मुब्तला। लांढी में मैट्रिक के इम्तिहानी मरकज पर पूरे पेपर के दौरान लोड शेडिंग। बच्चे गर्मी में इम्तिहान देने पर मजबूर। बिजली का शॉर्टफॉल 3,500 मेगावाट से तजावुज कर चुका है। पंजाब में गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ समात। लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन के वकील को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हिदायत लेने का हुक्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान भी अदालत में पेश हुए। कहा, अगर आप यूनियन काउंसिल की सतह पर भी इलेक्शन डायरेक्ट नहीं करा सकते तो कैसी जमहूरियत है। अदालत ने कहा, हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है, बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम ने कहा, पंजाब में अवाम को हक़ हुक्मरानी नहीं दिया जा रहा, वो अपना यूसी चेयरमैन भी बराह रास्त मुंतखब नहीं करा सकेंगे। मेयर का कराची को हक दो बैनर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इशारा। मुर्तजा वहाब ने जमात इस्लामी पर तनकीद करते हुए कहा, इस बात पर गौर कर रहा हूं कि जो दुकानदार इस तरह के बैनर्स बनाएंगे उनको सील कर देंगे। क्या दीवारों पर पोस्टर लगाने से शहर साफ हो जाएगा? सिटी वार्डन्स को विजिलेंस स्क्वाड का हिस्सा बना रहे हैं। विजिलेंस स्क्वाड वॉल चॉकिंग, पोस्टर और बैनर लगाने वालों पर नजर रखेंगे। मुझ पर यह ओहदा थोपा गया, लानत भेजता हूं इस ओहदे पर। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने अलीमा खानम के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, बानी पीटीआई की हिदायत पर तीनों बहनें मेरे दफ्तर आई और इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त की थी। चाहता हूं जब भी बानी से अगली मुलाकात हो मेरा इस्तीफा उन्हें पेश किया जाए। अलीमा खानम में सियासी समझबूझ महदूद है। स्टेट बैंक ने वर्चुअल असासा कंपनियों के लिए बैंक अकाउंट्स खोलने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को लाइसेंसिंग और निगरानी का इख्तियार दे दिया गया। बैंक सिर्फ PVARA से लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के अकाउंट्स खोल सकेंगे। अकाउंट्स पाकिस्तानी रुपए में होंगे और इन पर मुनाफा नहीं दिया जाएगा। वर्चुअल असासा कंपनियों के अकाउंट्स में कैश जमा कराने या निकलवाने की इजाजत नहीं होगी। अमरीकी अवाम की अक्सरियत इसराइल से बेजार, फलस्तीनियों की हिमायत में इजाफा। CNN की सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि 50 साल से कम उम्र अमरीकियों में इसराइल इंतहाई गैर मकबूल हो चुका। 4 साल में इसराइली हिमायत 28 पॉइंट से कम होकर -16 पॉइंट तक आ गई। अमरीका की नौजवान आबादी सेहूनी रियासत को नापसंद करती है। फलस्तीनियों की नस्लकुशी हिमायत खोने की सबसे बड़ी वजह करार। अमरीका में फलस्तीनियों की हिमायत 40 पॉइंट्स तक बढ़ी। 4 दिन का ब्रेक। कराची किंग्स आज करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड पर अटैक। HPL PSL 11 में विनिंग ट्रैक पर वापसी के लिए शेरों ने कमर कस ली। नेशनल स्टेडियम के ओवल ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस के दौरान कराची के मैस्कॉट बादशाह और इस्लामाबाद के शेरों के दरमियान दिलचस्प नोकझोंक भी हुई। कराची किंग्स ने मोहम्मद वसीम की जगह इंग्लैंड के जारे मिजाज बल्लेबाज जेसन रॉय को स्क्वाड में शामिल कर लिया। मेगा इवेंट में आज शेड्यूल पहला मैच हैदराबाद किंग्समैन और जीत की मतलाशी रावलपिंडीज के दरमियान होगा।
पेशावर का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला इतना अच्छा नहीं था। कोयटा 170 रन बना लेता तो पेशावर को मुश्किल पड़ जाती। हर लम्हा पुरजोश में साबिक क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली कहते हैं कोयटा के शामिल हुसैन ने 2 बार 50s बनाई, उसको आपने 5वें नंबर पर भेज दिया। खराब फैसला था, इसको टॉप ऑर्डर में रखना चाहिए था। कामरान अकमल बोले कोयटा में 6 के 6 ओपनर हैं, कोई स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर नहीं। जो फॉर्म में है उससे नंबर 5 पर खिला रहे हैं। अदाकारा हिरा खान बनी मेहमान, किया मासूमाना सवालात का सामना, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी और आदि ने खूब हंसाया।